दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है? इस दुनिया में कौन है जिसका माँ से बड़ा कलेजा है? और कई बार आपने 5 स्टार में खाया होगा, 3 स्टार में खाना खाया होगा, ढाबे में खाया होगा, माँ के हाथ की जो रोटी होती है उसका कोई मजा नहीं होता। राजमहल में स्वाद कहाँ है माँ की बनी रसोई का? राजमहल में स्वाद कहाँ है माँ की बनी रसोई का? वो ममता से मन का रिश्ता है जो ज्वार की लोई का। और इमली नमक पुदीना वाली, इमली नमक पुदीना वाली, इमली नमक पुदीना वाली चटनी बने सिलौटी पर, इमली नमक पुदीना वाली चटनी बने सिलौटी पर। और 56 भोग लुटा दूंगा मैं माँ के हाथ की रोटी पर। वाह 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 वाह। मैं माँ की हाथ की रोटी। अरे जिंदाबाद डॉक्टर साहब। लुटा दूंगा मैं माँ के वाह हाथ की वाह वाह रोटी वाह। पर, 56 भोग लुटा दूंगा मैं माँ की हाथ। बहुत बड़ी कविता है, माँ की कविता बाद में पढ़ूंगा। अमित भाई ने मुझे आदेश कर दिया, वो वाली पढ़ूं तरुण सागर वाली? बिल्कुल पढ़ना। और आप माँ की पढ़ रहे हो, मैं एक माँ की बेटी अर्घ्या की 2 मिनट की प्रस्तुति चाहूंगा। आपके बाद सब लोग बेटी को आशीर्वाद देके जरूर जाएंगे। जी डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जी अर्घा आप तैयार है ना बेटा? अर्घ्या है ना, क्योंकि ये आपके शहर के गौरव डॉक्टर साहब की बेटी है और बहुत अच्छी कविता करती है। तो डॉक्टर साहब के बाद ताली बिल्कुल भी नहीं बजाना। अगर लगे हौसले के साथ आपके नगर के आपके लाड़ अखिल ने कोई बात कह दी तो मुझे विदा कर देना, एक ताली नहीं बजाना। वो कविता पढ़ रहा हूँ जिस कविता के कारण कभी मेरी औकात इतनी नहीं थी कि फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठूं, और जिस कविता ने मुझे पूरे भारत में कई बार हवाई जहाज का सफर करवा दिया, वो कविता पढ़ रहा हूँ। वो कविता पढ़ रहा हूँ। मेरी कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी छुल्लक जी महाराज के चरणों में भी बैठूं। और देश के तमाम आचार्यों ने मेरे घर पे खबर भिजवाई कि सागर के अखिल को बुलाओ, मेरे कमरे में मुझे उससे बात करनी है। मैं अपने पहचान की कविता पढ़ रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं और मेरा एक मित्र हैं जो इस समय इंदौर में रहते हैं, एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे। उसी दिन दोपहर में तरुण सागर जी महाराज ने हिसार की विधानसभा में प्रवचन दिए थे। कुछ तथाकथित लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। तहसीन विशाल ददलानी और तहसीन पूनावाला 2 व्यक्ति थे, सोशल नेटवर्क पर उन्होंने विरोध किया। दिगंबर संत समाज में अश्लीलता फैलाते हैं। दिगंबर संतों का संसद में क्या काम? इन दिगंबर संतों को कपड़े पहन देना चाहिए। साहब ये पहला अवसर नहीं था जब तरुण सागर जी ने हिसार की विधानसभा में प्रवचन दिए। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी ने भोपाल की विधानसभा में प्रवचन दिए थे। तब भी एक 2 कोड़ी के घटिया आदमी को यह बात हजम नहीं हुई। फेसबुक पर बहुत विरोध चल रहा था। दिगंबर संत का धड़ था, चेहरा किसी हीरो का था, किसी जानवर का था। गालियां लिखी जा रही थी, गंदी गंदी बातें लिखी जा रही थी। मैं चाहता तो गाली लिख सकता था, पर उसके संस्कार ऐसे थे, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। कीचड़ तेरे हाथ है और मेरे हाथ गुलाल, जिसको जैसा भी लगा उसने दिया उछाल। गोद में था, गुस्से में आंखें लाल थी मनोज भैया। मैंने एक कमेंट लिखा, ट्रेन में जाके सो गया। सुबह जब घर पे आया, मेरे पिताजी ब्रश कर रहे थे। मेरे पिताजी कहते हैं कवि सम्मेलन से आ गए, कैसा रहा? मैंने कहा अच्छा रहा पापा। कहने लगे रात में क्या मचा तुम्हें पता? दिगंबर संतों के लिए भारत खड़ा हो गया विरोध में। हमने कहा जी पापा पढ़ रहा हूँ। कहने लगे किसी लड़के ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, देखो क्या कविता आई है। जब मैंने वो कविता पढ़ी तो वो कविता मेरी। अरे वाह भाई वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद घूम जिंदाबाद। फिर के अरे जिंदाबाद। अच्छा वो आपको गौरव होगा, वो कविता उस मामले को किसी ने यदि विरोध किया है, विरोध का प्रतीक बनी है, तो वो डॉक्टर साहब की कविता जी। पूरे देश में उस घटना का विरोध उस कविता ने प्रतिनिधित्व अब किया। सुनो कविता। स्वागत। मैं बात कर रहा हूँ मनोज भैया ऐसे लोगों से जो दिगंबर संतों के विरोध में हमेशा विरोधात्मक टिप्पणी करते हैं। सुनना, तुम क्या जानो जैन धर्म और तीर्थंकर अरिहंतों को, कि तुम क्या जानो जैन धर्म और तीर्थंकर अरिहंतों को, आदिनाथ से महावीर तक और दिगंबर संतों को। और तुम क्या जानो वेश दिगंबर का मतलब क्या होता है? तुम क्या जानो वेश दिगंबर का मतलब क्या होता है? तुम क्या जानो अंतर्मन में बैठा रब क्या होता है? तुमने तो बस देह निहारी और नग्नता देखी है, तुमने तो बस देह निहारी और नग्नता देखी है, किंतु कहाँ संसार दुखों की पूर्ण भिन्नता देखी है। और जिनकी वाणी के अमृतस्वर धरती सिंचित करते हैं, जिनकी वाणी के अमृतस्वर धरती सिंचित
करते हैं, जिनके अंतर मन में जीव दया के झरने झरते हैं, जिनके चरण धरा के स्वर्ग सरीका कर देते, जिनके वचन झोपड़ी में भी माणिक मोती भर देते, जिनकी कृपा दृष्टि से अनगन जीव धन्य हो जाते हैं, जिनके आगे सिंहराज भी खुद प्रणम्य हो जाते हैं, और जिनके सिमरन से जीवों के जीवों के पाप कलश तक रीते हैं, और सिंह और मगे घाट पर आकर पानी पीते हैं। सिंह और मगे घाट पर आकर पानी पीती है। अद्भुत अद्भुत, वाह 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 वाह। मनोज भैया एक बाल तोड़ के देखना कल, या तो डॉक्टर अखिल जैन के पास मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, या डॉक्टर अखिल जैन के पास राय अस्पताल जाना पड़ेगा। बाल तोड़ हो जाएगा, एक बाल तोड़ना। पर हमारे दिगंबर संत 3 महीनों में केस लुंचन कर लेते हैं। हम और आप रोटी के लिए भागते हैं, दिगंबर संतों के पीछे सैकड़ों रोटियां भागती हैं। स्वामी आत्रो आत्रो टिष्टो टिष्टो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। अगर उनकी विधि मिली तो वो आहार लेते हैं, वरना चले जाते हैं। रोटियां उनके पीछे। दुनिया खाने को जीती है, दुनिया खाने को जीती है, ये जीने को खाते हैं। दुनिया खाने को जीती है, ये जीने को खाते हैं। उनके चरण जहाँ पड़ते हैं खुद मंदिर बन जाते हैं। यह केवल जिन संत नहीं है, यह ईश्वर के रूपक हैं। यह भारत की परंपरा के उद्घोषक और पोषक हैं। जाड़ों के मौसम में जो पर्वत पर तप करते हैं, जाड़ों के मौसम में जो पर्वत पर तप करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मैदानों में लू के थपेड़े सहते हैं, बारिश के मौसम में जो खड़गासन में रहते हैं, फिर भी इनके शांत भाव मन के चिंतन में रहते हैं। और कविता की वो 2 प्राण पंक्तियां अगर पंडाल भरा होता तो खड़े होकर गुंजयमान तालियां दे देता। इतना याद रखना है, हम अहिंसक हैं पर नपुंसक नहीं है। पसंद आए तो अपने बेटे को बता देना अपने साधुओं से कितनी भक्ति करते हैं। जाड़ों के मौसम में जो पर्वत पर तप करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मैदानों में लू के थपेड़े सहते हैं, बारिश के मौसम में जो खड़गासन में रहते हैं, फिर भी इनके शांत भाव मन के चिंतन में रहते हैं। और तूने जो बोला है खुदा भी, तूने जो बोला है खुदा भी, तूने जो बोला है खुदा भी माफ नहीं कर सकता है। और इनका जैसा तप है तेरा बाप नहीं कर सकता। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद डॉक्टर साहब, क्या बात है, वाह। अरे भाई गर्व है भाई, आपको गर्व है, पूरे कवि कुल को आपके गर्व है भाई। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। तेरा बाप नहीं कर सकता साहब। डॉक्टर साहब केवल आपने जवाब दिया था, उस समय पूरे देश में आपकी कविता प्रतीक बनी थी साहब। गर्व है आप पे, पूरे कवि कुल को गर्व है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तूने जो बोला है खुदा भी माफ नहीं कर सकता है, इनका जैसा तप है तेरा बाप नहीं। बहुत बड़ी है लेकिन अंतिम बंदी सुना रहा हूँ। तुम्हें ज्ञात हो इनके ब्रह्मचर्य का कोई तोड़ नहीं, तुम्हें ज्ञात हो इनके ब्रह्मचर्य का कोई तोड़ नहीं, इनकी अथक साधनाओं का जग में कोई छोर नहीं। बहुत सारे लोग कहते, मनोज भैया बहुत सारे लोगों ने कहा होगा जी उन्होंने, तुम्हारे जैन संत सब कुछ तो ठीक है, समाज में लड़कियां रहती हैं कि लंगोट पहनना चाहिए, अश्लीलता फैलती है। ऐसे लोगों को 2 पंक्तियों में निपटाया। 2 पंक्तियों में अगर लग जाए खिलने सही उत्तर दिया तो बताना। तुम्हें ज्ञात हो इनके ब्रह्मचर्य का कोई तोड़ नहीं, इनकी अथक साधनाओं का जग में कोई छोर नहीं। और क्या तेरी माँ ने भी तुझको जन्म दिया था कपड़ों में? अरे वाह 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 वाह। तालियां कमजोर हैं, तालियां कमजोर हैं साहब आपकी। अब बजेंगी। अरे वाह भाई, देखो तालियां अब कैसे बजेंगी, खड़े होकर। क्या तेरी माँ ने भी तुझको जन्म दिया था कपड़ों में? और सच्चाई का पता नहीं तो शामिल हो जा हिंजड़ों में। अरे भाई वाह, अरे भाई वाह वाह वाह, क्या साहस है यार, क्या साहस है। वाह, क्या तेरी माँ ने भी तुझको जन्म दिया था कपड़ों में? सच्चाई का पता नहीं तो शामिल हो जा हिंजड़ों में। तू बतला के तूने अब तक जिस्म किसी का नहीं